हेलो एवरीवन। आई एम ऑडिबल, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके। कल हमने सीखा था पेरीमीटर फाइंड आउट करना, और अगर पेरीमीटर गिवन हो तो स्क्वायर या रेक्टेंगल की साइड फाइंड आउट करना। मैं एक बार से उन फॉर्मूलाज का फिर से रिकैप देके फिर हम स्टार्ट करते हैं एरिया। अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 × साइड। बिकॉज स्क्वायर की 4 साइड होती हैं और चारों साइड इक्वल होती हैं, तो उनको अलग अलग प्लस करने की बजाय हम क्या करते हैं, एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है पेरीमीटर। अब अगर हमें स्क्वायर की साइड पेरीमीटर गिवन हो और हमें निकालनी हो साइड, तो क्या फॉर्मूला होगा? साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। एक तो हमने कल ये सीखा था, और दूसरा हमने सीखा था रेक्टेंगल का पेरीमीटर और उसकी साइड फाइंड आउट कर। वो था 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला कैसे बना? जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो 2 बार लेंथ को प्लस करेंगे, 2 बार ब्रेथ को प्लस करेंगे, तो हम क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर हमें रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, हमें निकालनी है ब्रेथ, तो क्या फॉर्मूला होगा? पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ। अगर हमें गिवन है ब्रेथ गिवन है और हमें पेरीमीटर गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ, तो फॉर्मूला होगा पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेथ। ठीक है, ये सबको क्लियर है? ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में होती है लेंथ और ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो इसका आंसर आएगा, जो भी यूनिट दी होगी उसका स्क्वायर आएगा। एग्जांपल देखते हैं। हमें लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर और हमें ब्रेथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया इक्वल्स टू, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं हमेशा, फिर हम वैल्यूज पुट करते हैं। 20 × 5 गिव्स अस 100। अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ टीचर्स ऐसे लिखवाते हैं, कुछ ऐसे लिखवाते हैं, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। बोथ आर सेम एंड बोथ आर राइट। इज इट क्लियर? ये सबको क्लियर हुआ? ओके। ऐसा जब क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा। हमारे पास है लेंथ एंड ब्रेथ। रेक्टेंगल की लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो जब रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता है, मींस ये कि इसने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है, तो हम लेंथ और ब्रेथ को कर देते हैं मल्टीप्लाई। लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो हमें मिला 100। उधर ही होगा, अभी छुट्टी नहीं हुई होगी फिर। आज तो फिर रह रहा होगा इसलिए नहीं आई। हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर, हमें यहाँ भी सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जब हम पेरीमीटर निकालते हैं वहां पे क्या होता है, अगर पेरीमीटर निकालना है वहां पे लेंथ और ब्रेथ प्लस होती है, तो यूनिट
सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लाई, तो यूनिट भी जो है स्क्वायर हो जाती है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करेंगे इसका क्वेश्चन एक बार। या चलो मैं स्क्वायर का ही बता देती हूँ, स्क्वायर का भी देख लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं एक बार। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, अब स्क्वायर की क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है, तो इसके जो एरिया का फॉर्मूला है वो है साइड इंटू साइड। अब इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, तो सारी 4 होंगी, क्योंकि स्क्वायर जो है वो एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। ये शायद कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर, रेगुलर का मतलब वो फिगर जिनकी सारी साइड बराबर होती है, तो स्क्वायर उनमें से एक है। तो ऐसी जो फिगर्स है, इसलिए इसका सॉरी, तो इसके जो एरिया का फॉर्मूला है वो है साइड इंटू साइड। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यू कैन से 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ इट इज क्लियर। चलिए अब जो क्लास 4th के स्टूडेंट हैं, they will do area and perimeter sheet 2, and those who are in 5th and 6th class, they will start doing the, मैंने भेजी आपको, वेट आई हैव टू चेक, कहीं मैं भूल तो नहीं गई भेजना। I have sent. Okay, yeah, I have sent the PDF. Take out PDF. फर्स्ट PDF जिसपे लिखा है स्टैंडर्ड 6 वर्कशीट बेसिक, आप लोग करेंगे ये शीट 5th एंड 6th वाला। करिए फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करिए, तब मैं आंसर टैली कराऊं। रेक्टेंगल का एरिया फिर से बता देती हूँ, रेक्टेंगल के एरिया में रेक्टेंगल की होती है लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। तो जब रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं तो हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। कीजिए जल्दी से, फिर मैं आंसर टैली कराऊंगी, जो समझ नहीं आएगा आई विल टेल। हाँ जी ज़ाहरा बोलो बेटा। हाँ जी बोलिए ज़ाहरा। मैम मेरे को एक्चुअली कौन सा क्वेश्चन है, आप जरा बताओगे? कौन सा क्वेश्चन बेटा? बेटा I have sent the PDF in the group. First PDF you have to start if you are in 5th standard. Yeah, I'm in 5th standard, but I want to know that which question we need to do. One. बेटा first 2 questions I have sent. थोड़ा ध्यान से सुना करो क्लास में। उसमें तो हाँ पेरीमीटर लिखा है। हाँ तो क्या हो गया फिर, पेरीमीटर लिखा है तो क्या हुआ? You have to do perimeter also बेटा. Yesterday we have learned that. Actually, ma'am, yesterday I was unable to answer. So can I ask you one doubt? हाँ पूछो बेटा। Actually, I did not understand the perimeter of a square. Can you explain? It is 4 into side. अभी मैंने एक्सप्लेन किया क्लास के स्टार्टिंग में। आप कहाँ थे? मैं थोड़ी देर पहले ज्वाइन की थी। फिर बेटा टाइम से ज्वाइन किया? नहीं, मैंने टाइम से ही ज्वाइन किया था, मतलब मैं मेरा चार्जर लेने गई थी। हाँ 4 into साइड होता है। ठीक है मैम, थैंक यू। या और साइड इंटू साइड किस में रहता है? वो बेटा एरिया। ओके मैम, थैंक यू। मैं आंसर टैली कराऊंगी, आप करो जल्दी से। जो 4th स्टैंडर्ड के हैं दे विल डू द शीट जिसपे लिखा है एरिया एंड पेरीमीटर शीट 2, और जो 5th 6th के हैं वो करेंगे वर्कशीट बेसिक।
फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करिए। हाँ जी, who will tell the answer of first question? हाँ जी, ज़ारा बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मैम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 100 सेंटीमीटर है। हाउ बेटा इट इज 100? और मैंने मतलब मल्टीप्लाई किया 4 इंटू साइड जो आपने अभी बोला। हाँ, तो क्या साइड है? टोटल साइड में को मिला 100। साइड कितनी है स्क्वायर की? स्क्वायर की संजना साइड बाय 4 है। बेटा, उसकी साइड लेंथ क्या है स्क्वायर की? साइड लेंथ कितनी है उसकी साइड बेटा? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर? 2.5 सेंटीमीटर है। तो आप 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 100। हाँ मैंने अभी मल्टीप्लाई किया। तो मतलब हम लोग को पहले प्लस करना है वो नहीं 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 नहीं, आपको इसका मतलब वो नहीं होगा, डेसिमल नहीं पता। मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने अभी किया। नहीं बेटा, वो नहीं कह रही, मैं अभी बता देती हूँ। संजना, you were absent yesterday? Yes, miss, but I know how to do it. I'm watching the video, that's why. Okay. What is the answer of first question? Miss, Saisha, wait. is it 10 centimeter? Yeah, it is 10 centimeter. And Saisha, you tell the answer of second one. Then I will tell this once on board. Saisha नहीं मिल रही, मिल गई। हाँ जी साइशा, टेल मी द आंसर ऑफ सेकंड वन बेटा। मैम मैंने अभी तक फर्स्ट का ही किया क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। मतलब मुझे लगा कि पहले इसको डिवाइड करना है, फिर मैंने देखा, फिर मुझे पता चला कि मुझे इनटू मतलब सॉरी ये करना है जो फॉर्मूला है। चलो कोई बात, करो आप। हाँ जी श्रेयांशी, आंसर बताओ श्रेयांशी सेकंड का। मैम 5.4 मीटर। 5.4, इट इज रॉन्ग। हाँ जी, कौन बताएगा? देविशा। हाँ जी देविशा। मैम इसका आंसर 6 मीटर होगा। रॉन्ग। हु विल टेल? निष्का। जिनके गलत है मैं बोर्ड पे बताती हूँ एक बार। हाँ जी निष्का। मैम निष्का, it is 7 meter. See on the board. It is the most easiest question. Here our length is 2 meter and breadth is 1.5. ज़ारा देखो आपका आंसर कैसे गलत था। Formula is 2 into L plus B, right? 2 as it is, 2 plus 1.5. When he will add, it will become 3.5. अब 3.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 71st। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट के आगे डेसिमल रहेगा, 7.0 we get, and after this decimal
If there are only zeros, they don't have any value. So our answer is, sorry, it is in meter, I think. 7 meter is the answer. And Zara, what you have done wrong? It is 4 multiplied 2.5. When we will multiply 4 by 25, you will get 100. But here it is 2.5. We have to put decimal after one digit from right hand side. It is 10.0. So as I told you, now कि decimal के बाद सिर्फ 0 होता है तो उसकी value नहीं होती. तो answer is this. I hope now it is clear to everyone. Now move on the question number 6 fast. Question number 6. Question number 6. सिक्स एंड सेवन फोर्थ क्लास में कौन है? जो स्टूडेंट्स फोर्थ क्लास में हैं वो सिर्फ अपना हैंड रेज करें. मैं सबके लोअर कर देती हूँ हैंड्स. कई बच्चों का तो परमानेंटली हैंड अप ही रहता है. Those who are in fourth standard, kindly raise your hand. आज कोई नहीं है फोर्थ का स्टूडेंट. चलो, नो प्रॉब्लम. All are of fifth and sixth. Good. दिविशा आगे करो बेटा. 8, 9, 10, 11 तक सारे करने हैं हमने. जो समझ नहीं आएगा मैं बताती हूँ. संजना सारे हो गए? जल्दी करो, रुकना नहीं है. नो ज़ारा, मल्टीप्लीकेशन आपका गलत है. मल्टीप्लाई सही से करो. यस इट इज राइट आर्या. इस क्लास में कोई पंजाबी भी है? इज एनीवन पंजाबी इन दिस क्लास? ओके. अच्छा, कर्मणवीर. ओके, जल्दी जल्दी करो, आज बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं. मिसेस सिद्धू, ये कौन है? मैंने कितनी बार बोला अपने नाम से ज्वाइन किया करो बेटा. यस जीविका, इट इज राइट. आयशा, आंसर फास्ट दो. आपसे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप फास्ट कर सकते हो. फोर्थ क्लास फर्स्ट, व्हाई आयशा? इट इज द इजीएस्ट वन बेटा. जल्दी से ये करो. जो जिसपे लिखा है वर्कशीट बेसिक, जल्दी स्टार्ट करो उसे. यू आर इन ईयर 5 ना बच्चे, तो ईयर 5 और 6 वालों के लिए ही आई जो बेसिक वाली है. करो. तो बहुत इजी है. कर्मणवीर राइट. कर्मणवीर आगे स्टार्ट करो. 11 तक वी हैव टू गो. विश्व का एरिया एंड पेरीमीटर शीट 2 करो. रुको, मैं खुद तो आंसर निकालू. मैंने आंसर निकाली नहीं.
फिफ्थ वन योर, नहीं बेटा अभी हमने फर्स्ट सेकंड के बाद सिक्स करना है, वो वाले नहीं, वो बाद में बताऊंगी, अभी करेंगे, ये पूरी शीट करनी है हमने। वी विल कंप्लीट द फुल शीट, 26 क्वेश्चंस हैं, हम सारे करेंगे, बट मुझे पता है कौन से सीक्वेंस में कराने हैं। तो पहले मैंने फर्स्ट सेकंड कराया है, उसके बाद मैंने आपको बोला है सिक्स सेवंथ करने के लिए, जो सिक्स सेवंथ कर चुके हैं वो 8 9 ट्राई करेंगे, नहीं तो मैं बोर्ड पे समझाऊंगी क्वेश्चन, पर ट्राई जरूर करना। सिक्स का आंसर कौन बता सकता है? हु कैन टेल द आंसर ऑफ सिक्स क्वेश्चन, रेज योर हैंड। कीरत। आयशा डेसिमल नहीं अभी बेटा समझा सकती, इट इज अ डिटेल्ड कोर्स। अभी मैंने किसको कौन था, कीरत थी ना जिसने वो किया था। अभी मैंने डेसिमल का आपको जितना समझाया अभी आप उतना समझ सकते हो बेटा, इट इज अ डिटेल्ड चैप्टर। हाँ जी, मैंने पता नहीं किसको अनम्यूट किया, कीरत। अरे अभी तो हैंड रेस था। कीरत आर यू देयर? कीरत इज नॉट हेयर। हाँ संजना आप बोलो, रुको मैं अनम्यूट कर, बोलो संजना आंसर। हाँ जारा इट इज राइट बेटा। मैम इज इट 40 सेंटीमीटर? इट इज मीटर संजना, ध्यान से देखो। 40 meters, यस, is it नाउ 40 हु विल, meters? या that is 40 meters, they have given the length and breadth and we have to just simply find out the perimeter. Now who will tell the answer of 7? Raise your hand. सारा बताओ बेटा आंसर। Ma'am, answer is 54 centimeter. No, not centimeter. हाँ, meter. 54 मीटर, राइट। अच्छा अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन किसको समझ में आया, कौन समझा सकता है ये क्वेश्चन मुझे, मैम हु मैं कैन समझा। एक्सप्लेन? हाँ बोलो, व्हाट दे आर सेइंग। एक a piece of string is 80 centimeter. What will be the length of each बेटा style? रीड नहीं करना, रीड नहीं करना, मुझे मतलब समझाओ इस क्वेश्चन का, आई कैन रीड माई सेल्फ। हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 4 से, जो नो 80 सेंटीमीटर है, तो नहीं, म्यूट योरसेल्फ, आई विल टेल। हाँ जी, anyone else who can explain this question, what they want to convey in this question? I don't want the solution, solution I will tell. कीरत मैंने आपको पहले अनम्यूट किया था बेटा, आपने जवाब ही नहीं दिया। हाँ कीरत बताओ। कीरत आपको अनम्यूट कर रही हूँ, why you are not unmuting yourself? आप कर ही नहीं थे, मैं आपको बार बार करती हूँ अनम्यूट। हाँ एक आप एक्सप्लेन कर। Ma'am, they are saying if a piece of string is 80 centimeter, ma'am, what will be the length of each string if it is used to form a square? ओके राइट, गुड। अब ध्यान से देखो, ये एक रस्सी है, तार है, कुछ भी समझ, इसकी लेंथ है 80 मीटर। अब इस तार को अगर मैं स्क्वायर की शेप दे दूं तो तार की लेंथ तो उतनी रहेगी ना। अब एक बार बोर्ड पे देखो इसको ध्यान से, इट इज गुड क्वेश्चन, इट्स जनरली आस्क्ड इन एग्जाम्स। ये तार 80, इस तार को मैंने शेप दे दी स्क्वायर की, तो इस स्क्वायर की टोटल लेंथ क्या होगी? इस स्क्वायर की टोटल लेंथ क्या होगी, कोई बता सकता है? इज एनीवन हु कैन टेल? एक तार है 80 मीटर की और उस तार को मैंने शेप दे दी, राइट त्रिशा, इट इज राइट। उस तार को मैंने शेप दे दी स्क्वायर की, तो इस स्क्वायर की टोटल लेंथ क्या होगी? 80 तो होगी, क्योंकि 80 मीटर लंबी तार से
तो ये स्क्वायर की आउटर लेंथ जो है 80 होगी, और आउटर लेंथ होती क्या है, वो होता है पेरीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग किसके इक्वल हुआ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल हुई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है 80, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया 80/4 इक्वल्स टू साइड। तो साइड आ गई हमारी 20 मीटर्स। जिसको ये समझ नहीं आया कि ये मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में आ जाएगा, वो दूसरे तरीके से समझ सकता है। ये दोनों इक्वल है, तो पेरीमीटर हो गया 80 मीटर। और जब पेरीमीटर गिवन होता है तो मैंने आपको साइड का फॉर्मूला बताया है, it is perimeter upon 4. So you got 80 upon 4, you got 20. Have you got this question? This is the important question, one of the important question it is. Have you got it or not? एक बार इसको खुद से करो, मैं चेंज कर देती हूँ नंबर। वेरी गुड बेटा, मिसेस सिद्धू, अब मैं आपको मिसेस सिद्धू बुलाती रहूं बार बार। करेक्ट योर नेम, यू कैन एडिट इट नाउ आल्सो। हाँ जी, अब हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 136 मीटर, और हमने उसको कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर में। तो बताओ स्क्वायर की साइड कितनी होगी। नाउ इट इज 136 meters. Now tell me the side of square. Good, Divisha, Anishka, good. Yes, Arya, it is right. Karmanveer, right. सोहन 136 मीटर कैसे होगी स्क्वायर की साइड, पूरी तार 136 मीटर की है और जो स्क्वायर उससे बना तो उसकी हर साइड 136 मीटर कैसे होगी बेटा। while doing anything use always use common sense also। एक तार 136 मीटर की है, उससे पूरा स्क्वायर बन गया, तो उसकी हर साइड 136 कैसे होगी बेटा। आई हैव टोल्ड यू कि एक तार से ही पूरा स्क्वायर बना है, जो उस तार की लंबाई है, जो उस तार की लेंथ है, वो स्क्वायर का पेरीमीटर है। तो अगर हमें पेरीमीटर गिवन हो तो हम साइड कैसे निकालते हैं स्क्वायर की। यस, 34 इज द आंसर। नाउ रीड द 9th क्वेश्चन। यस त्रिशा, इट इज राइट। अब इसको भी समझो ध्यान से। अब हमें एरिया गिवन है रेक्टेंगुलर गार्डन का, और हमें उसकी गिवन है लेंथ, हमें निकालनी है ब्रेथ। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगल जो 50 मीटर लॉन्ग, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इधर उधर देख रहे हैं मैं बता रही हूँ, मैंने एंड मोमेंट पर डिसीजन चेंज किया है चैप्टर कराने का, क्योंकि ये 10th तक आना है। दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस चैप्टर। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो इट्स टोटली वेस्टेड ऑफ योर टाइम। आई हैव टू एक्सप्लेन, आई एम एक्सप्लेनिंग। जो इधर उधर देख रहे हैं उनका लॉस है। 10th तक ये चैप्टर आता है कंपल्सरी, तो ध्यान से देखो। दे आर सेइंग एक ऐसे रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया जिसकी लेंथ 50 मीटर है, वो एरिया है 300 स्क्वायर मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द विड्थ। विड्थ मींस ब्रेथ, ब्रेथ मींस चौड़ाई। अब देखो, जब हमें एरिया गिवन होगा और लेंथ या ब्रेथ में से एक लेंथ गिवन होगी तो हम क्या करें। सी ऑन द बुक।
area they have given, it is 300 square meter, and they have said length is 50 meter. Now we have to find out the breadth. The formula of breadth when area is given is area upon length. If breadth is given, then we have to find out the length. Then formula of length will be area upon breadth or width. Do this question and tell the answer. Do question number 9 and tell me the answer fast. Oh, sorry. I forgot to reverse it. त्रिशा, I have told जब रेक्टेंगल का एरिया गिवन हो, हाँ जी अब कर दिया मैंने टर्न, अब मैं दोबारा से बोल रही हूँ, जब रेक्टेंगल का एरिया गिवन हो और लेंथ और ब्रेथ में से एक लेंथ गिवन हो, तो हम क्या करते हैं? अगर हमें लेंथ गिवन है तो ऑब्वियस है हमें ब्रेथ निकालनी है। अगर ब्रेथ निकालनी है तो फॉर्मूला है एरिया अपॉन लेंथ, और अगर हमें ब्रेथ गिवन है और हमें लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला होगा एरिया अपॉन ब्रेथ। संजना देखती हूँ, नहीं संजना एक बार दोबारा भेजना। हाँ ठीक है संजना, इट इज राइट। संजना, यू आर इन ईयर 7 और 6? यस दिविशा राइट। जो लोग 9th कर चुके हैं जल्दी से करिए 10th, डू फास्ट। ये तो वर्बली भी कर सकते हो, इतने आसान क्वेश्चंस हैं। निष्का राइट। इसलिए मैं बहुत बेसिक बेसिक करा रही हूँ, एडवांस नहीं करा रही, कि आपको पहले बेसिक में स्ट्रांग होना चाहिए। निष्का राइट। यू आर इन ईयर 6 संजना। यस आयशा इट इज राइट बेटा। बेटा यूनिट नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट टीचर व्हेन आई डू चेकिंग। यूनिट नहीं लिखोगे तो क्रॉस। बेटा एकाक्ष, यू आर फाइंडिंग आउट द एरिया और वन साइड ऑफ रेक्टेंगल। साइड स्क्वायर में होती है या एरिया स्क्वायर में होता है? द आंसर विल बी इन सिंगल यूनिट, आइदर इट इज मीटर, सेंटीमीटर और व्हाट। 9th का आंसर नहीं दिया अभी तक, सॉरी 10th का आंसर नहीं दिया किसी ने, एक दो स्टूडेंट्स ने दिया बस। जल्दी से बताओ 10th का आंसर। यस कर्मनवीर इट इज राइट। द आंसर ऑफ 10th इज, किरत चेक करती हूँ बेटा, मिस हो गया होगा मैसेज। किरत दोबारा लिखना एक बार बेटा आंसर, वो ऊपर चला गया, देखा नहीं मैंने। हाँ ठीक है किरत बेटा आपका इट इज राइट। जीविका आपका भी ठीक है बेटा। जो मैं आपको रिकॉर्डिंग देती हूँ ना क्लास की, वो इसीलिए देती हूँ कि क्लास के बाद आप रिकॉर्डिंग को देखो, उसके बाद इफ यू हैव डाउट्स देन आस्क। अगर आप बार बार बीच में क्लास को रोकेंगे तो फिर तो क्वेश्चंस होंगे नहीं, आउट सिलेबस विल नॉट गो। वीडियोस तो जरूर देखा करो। मैम द 10th, रुको विश्वक मैं देखती हूँ शीट। बेटा 10th कौन सी शीट कर रहे हो बेटा विश्वक आप? 10th तो क्वेश्चन ही नहीं है इसमें।
द आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन इज 100 मीटर। आप इतनी इतनी देर लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? यस, नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 13। Find the perimeter of triangle whose sides are 3, 4 and 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको कल एक बेसिक फॉर्मूला बताया था जब हमने शुरुआत करी थी क्लास की, कि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये जो ट्राइंगल है इट इज स्केलिंग ट्राइंगल, मतलब इसकी तीनों साइड्स अलग अलग है। तो जब हमने इसका पेरीमीटर निकालना है तो वी हैव टू सिंपली फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल साइड्स, सो वी विल गेट द पेरीमीटर। देखो कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर भी दे दिया, गुड। हाँ जी, 12 आंसर, गुड, वेरी गुड। किरत, हाउ इट इज बेटा? 14 चेक करो, क्लियर है 13 क्वेश्चन? अब पढ़ो 12 क्वेश्चन। Find the perimeter of equilateral triangle. Who can tell me what is equilateral triangle? Yes, 12 centimeter is the right answer. कौन बता सकता है equilateral triangle क्या होता है? Yes, Akash, it is right. Chat box में बताओ मुझे equilateral triangle क्या होता है? What is the meaning of equilateral triangle? Triangles means three-sided figure. Yes, Trisha, very good. त्रिशा ने आंसर दिया है, आर्या ने आंसर दिया है, श्रेयांशी, वेरी गुड, वेरी गुड। साइशा, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। अब हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर निकालना है पेरीमीटर, तो बताओ क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? यूज योर कॉमन सेंस, वी हैव डन द नो एकाक्ष। हमने स्क्वायर का जब पेरीमीटर निकाला था तो हमने क्या किया था? क्या बताया था मैंने कि स्क्वायर की सारी साइड बराबर है, तो उसमें हम 4 बार ऐड करने की बजाय हम क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड को। अब जब ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हैं, तो अगर हमने उसका पेरीमीटर निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का और हमें साइड गिवन है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? हाँ जी, आंसर ठीक है, मैं फॉर्मूला जानना चाहती हूँ। फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट बेटा। स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं, राइट? तो मैंने इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला बताया था, 4 साइड है और जो साइड की लेंथ गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो इसमें 3 साइड्स हैं तो 3 into साइड कर दो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, वेरी सिंपल। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द आंसर? 12 का आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 12? Yes, most of the students, beta Akash, how it is 36? When you multiply 9 by 3, you will get 36. Yes, 27 is the right answer, but very bad. No one has written the unit except Karmanveer. सब 27 27 लिख रहे हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, यूनिट नहीं लिखोगे। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंसुरेशन बेटा। If you will not write the unit, marks will be deducted. You will not get the full marks. और अगर मैं हूं चेक करने वाले, I will cross it. Now read the question number 11. Now read question number 11. They are saying, इसको ध्यान से समझना। They are saying एक स्क्वायर का एरिया है 81 मीटर स्क्वायर।
हमें फाइंड आउट करनी है साइड। अब जब स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 81 किसके इक्वल हुआ? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। मीन अगर हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी है तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन से सेम नंबर्स का प्रोडक्ट है। 81 कौन से सेम नंबर्स का प्रोडक्ट है? कौन बताएगा? किसको टेबल आते हैं? यस जीविका, यस दिविशा, त्रिशा, कर्मनवीर, वेरी गुड। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर, ये हो गया साइड का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखते हैं, जिनको ऐसे नहीं समझ आएगा उनको दूसरे तरीके से बताऊंगी। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं और साइड आ जाती है 9 सेंटीमीटर। जो थोड़ा हायर लेवल का समझ सकते हैं वो इसको ऐसे समझो, दूसरों को बेसिक तरीके से समझाती। हमें ये चेक करना है कि 81 जो है कौन से सेम नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो वो है प्रोडक्ट 9 का। तो सिंपली यू विल राइट साइड इज इक्वल टू 9 मीटर्स। क्लियर हुआ? और शुड आई एक्सप्लेन वंस मोर? हाँ जी संजना, आई हैव चेंज द डिजिट्स। ये सबको समझ में आया या मैं दोबारा बताऊं? हाँ जी सोहन, दोबारा समझो। जब हमें स्क्वायर का एरिया गिवन हो और हमें निकालनी हो उसकी साइड, तो हमें हमेशा ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो जो एरिया की जो वैल्यू गिवन है वो कौन से सेम नंबर्स का प्रोडक्ट है। जो वैल्यू होगी वो हमेशा ऐसी ही होगी कि वो सेम नंबर का प्रोडक्ट होगी, क्योंकि जो स्क्वायर का फॉर्मूला है वो क्या है? साइड इंटू साइड, मतलब हम सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें वो नंबर पता करना है एंड दैट इज द साइड ऑफ स्क्वायर। क्लियर? नाउ डू 11th क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर फास्ट। चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ सब आंसर। दिविशा ठीक है बेटा? किरत, आई विल कम टू दैट क्वेश्चन, डोंट मैसेज अगेन एंड अगेन। अभी जो मैं समझा रही हूँ वो समझो। आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन ऑल्सो। यस श्रेयांशी, राइट। Sohan, how it is 16? 16 multiply 16 gives you 64. It gives us 256. No, Zara. You don't know the tables. 9 into 9 gives 64. Tables are the basic requirement to learn maths. No, Sanjana, how it is 81? Question number 11. Yes, Jirika, Jirika, the side will be in square centimeter or it will be in centimeter. एरिया होता है ना बेटा स्क्वायर यूनिट में, तो साइड नहीं होती स्क्वायर यूनिट में कोई भी। ठीक है? आयशा, स्क्वायर सेंटीमीटर जो साइड होती है बेटा, इट कांट बी इन स्क्वायर, इट इज इन सिंगल यूनिट। वो तो एरिया होता है स्क्वायर यूनिट में। यस, 8 मीटर इज द आंसर। 8 सेंटीमीटर एकाक्ष। जब हमारा एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में है तो साइड कैसे होगी मीटर में बेटा? यस, 8 सेंटीमीटर। गुड। So now we have completed the questions till 13. Now turn the page
Do question number 21. Question number 21 मैं रीड कर देती हूँ. If the perimeter of rectangle is 100 centimeter and its length is 32 meters, then find the length of rectangle. आज मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसकी मेंसुरेशन के क्वेश्चन की, वो आप लोग देखना. वो क्वेश्चन मैं कराऊंगी कल आपसे क्लास में. पता लग जाएगा किस किसने वीडियो देखी है. इंस्टाग्राम पे जो मेरी आज की वीडियो है वो जरूर चेक करना. इट इज बेस्ड ऑन दिस मेंसुरेशन. किरत मिस प्रिंटिंग है बेटा, उसको ब्रेथ कर लो. सिंपल. फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. बेटा मिस प्रिंटिंग हो सकती है ना. जल्दी से आंसर बताइए. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. नहीं, कन्वर्ट नहीं करना बेटा. क्वेश्चन नंबर विच वन यू हैव टू डू. क्वेश्चन नंबर 21 बेटा, उसको सेंटीमीटर कर लो. जो लेंथ है वो 32 सेंटीमीटर है और जो पेरीमीटर है वो 100 सेंटीमीटर है. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ब्रेथ. हाँ जी ज़ारा बोलिए. मैम मेरे को समझ नहीं आया एक्चुअली जो क्वेश्चन है. क्या नहीं समझ आया बेटा इस क्वेश्चन में? मतलब इसमें देखो, पेरीमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है. वी हैव टू फाइंड आउट द ब्रेथ. जो पहले हम लोग को डिवाइड करना है उसके बाद माइनस करना है. हाँ हाँ, जो कल किए थे ना बेटा, इसके तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कल वाली क्लास में. मैम किए थे पर मेरे को एक्चुअली मैं आपको बोल रही थी कि मेरे को अनम्यूट करने नहीं हो रहा था, चलो ठीक है, अब करो. इसलिए मैं मेरे डाउट्स नहीं पूछ पा रही थी. अच्छा ठीक है, करो. जल्दी से आंसर बताइए इसका 21st क्वेश्चन का. वीडियो आज सबने बंद कर रखे हैं. इट्स नॉट गुड. आई डोंट लाइक दिस थिंग. जितना इंटरेक्ट करोगे क्लास में उतना अच्छे से समझ पाओगे. नहीं सोहन, गलत है बेटा. चेक करो. निष्का गलत है. क्या कर रहे हो आप लोग? कल तो हमने इतने क्वेश्चंस किए थे. क्या फॉर्मूला होगा निष्का? अनम्यूट करो निष्का. हाँ जी निष्का, क्या फॉर्मूला होगा बेटा? निष्का. मैम मैम माइनस कर You have to first half the perimeter, then you have to subtract length from it. Yes, Sargit is right. Good. Saisha, right. Use that formula. Ekaksh, right. No, Shranshi, how you got this? Trisha, wrong. Trivisha, wrong बेटा. क्या किया आपने इसमें? या तो आपने टाइप गलत किया या आंसर गलत है. किरण, how you got this 3.125 meter? What is the formula for this?
when we are given with the, yes Divisha, it is right, when we are given with the perimeter and one side is given, what is the formula? Here length is given, length is 32 centimeter and perimeter is 100 centimeter. So we have to find out the breadth. The formula is simple, perimeter upon 2 minus length. 100 upon 2 minus 32. 100 upon 2 gives us 50. 50 minus 32 gives 18 centimeter is the answer. पर रॉन्ग क्या बेटा, बहुत अजीब लिखा था, 3.125 तो मैच ही नहीं होता कहीं से। क्लियर है ये क्वेश्चन? अभी ये सारे क्वेश्चंस आप दोबारा करेंगे होमवर्क में, ये तब समझ में आएंगे, ऐसे नहीं समझ में आएंगे क्लास में करके छोड़ दिए। ठीक है, ओके जीविका। हाँ जी साइशा बोलिए। बोलो साइशा। मैम मैं बोल रही थी कि 100 इधर सेंटीमीटर है, 32 इधर मीटर है, तो हमको बेटा वो तो मैंने, सुनो, वो तो मैंने करेक्शन करा दी थी आपने क्लास में, ध्यान से नहीं सुना होगा। ओके मैम। आयशा आपका आंसर क्या है बेटा? हाँ जी, यस मैम, आपने क्या बोला? वेयर इज योर आंसर? Ma'am, actually I was working on it, but then I got confused in one step. Then when you were telling me, I got the answer. Where you are confused? Ma'am, I was confused that like when you have the perimeter, how will you like get there? I was like doing like this, like first I was seeing like what is like 20 9 times 20 times what is it plus get, and then what will we add in that to get like that. तो बेटा उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करोगे, दैट विल बी इजी। Bigger than the perimeter. What? Sorry, what you said? Because if we add like with it, because it will be bigger than the perimeter. नहीं, बिगर नहीं होगा, बट यू विल गेट कंफ्यूज, इट नीड्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। बेटे अभी तो क्लास ओवर थोड़ी हो रही है, अभी तो और क्वेश्चन कराऊंगी, मैंने आपको जनरली बताया, आई विल टेल इन द एंड। हाँ जी, 19 क्वेश्चन करिए जल्दी से, और मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा इसमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, आई वॉन्ट द एक्सप्लेनेशन व्हाट यू विल डू इन दिस क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन पढ़ो। What is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 and 22 centimeter? एक वुडन स्ट्रिप कितनी लंबी लकड़ी की हमें वो चाहिए पट्टी, हमें एक फोटोग्राफ पे फ्रेमिंग करनी है, वुडन फ्रेम लगाना है, उस फोटोग्राफ की जो लेंथ और ब्रेथ है दे हैव गिवन। So what you will do in this? You will find out the area or you will find out the perimeter. बताओ सही है गलत, आंसर दो बेटा। Yes Divisha, it is right. No Trisha, right Sargi, no Vishwak। बेटा मैंने आंसर नहीं पूछा ना बेटा, अभी आगे मत भागो, कॉन्सेप्ट को फीड करो पहले। हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, एक फोटो है, ये एक फोटो है, इसकी जो लेंथ ब्रेथ है 32 एंड 22 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो, हमें इसके चारों तरफ यहाँ पे फ्रेमिंग करनी। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे जिससे हमें पता लगे कि हमें वुडन स्ट्रिप कितनी रिक्वायर्ड है? हम एरिया फाइंड आउट करेंगे या पेरीमीटर?
यस आर्या, इट इज राइट। हम क्या फाइंड आउट करेंगे जिससे हमें पता लग सके? यस इट इज राइट आयशा, हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। हमने कोई फ्रेमिंग यहां थोड़ी करनी है। इट इज द एरिया, वी हैव टू put the frame here on the outer length of the photo. So we will find out the perimeter to find out how much wooden strip is required of what length. So find out the perimeter. Trisha, dimensions are given and you have learned the formula. It is twice of length, sum of length and breadth. Do it. It is very simple. फोटो फ्रेम की लेंथ और ब्रेथ उन्होंने हमें दी है और हमें वो वैल्यूज उसमें पुट करनी है। तो जो फोटो फ्रेम का पेरीमीटर होगा वो वुडन फ्रेम की लेंथ होगी कि हमें इतना वुडन फ्रेम चाहिए, इतना लकड़ी का टुकड़ा चाहिए। यस साइशा, इट इज राइट। जल्दी आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा? You don't know the formula of rectangle, perimeter of rectangle? Yes, Karmanveer, it is right. Divisha wrong, Zara wrong, Arya right, Saisha right. नो दिविशा, रॉन्ग है बेटा। जल्दी से बताइए। What is the sum of length and breadth? Right, Sargi. What is the sum of length and breadth? Yes, Ekaksh, it is right. हाँ श्रेयांशी, तो जब इनका सम 54 है तो what will be the perimeter? You have to just double it. विश्व 54 कैसे होगा बेटा? हाँ 54 सम है तो पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर के लिए हमें डबल करना होता है। यस सोहन, इट इज राइट। Formula of perimeter is 2 into length plus breadth. 2 as it is, length is 32, breadth is 22. We got 54. 2 into 54 gives us 108 centimeter. It is the very easiest question.
Why you are not, people, you are not giving the answer? Only few students have given this answer. मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आप किसी भी कंट्री में हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी बोर्ड के आप स्कूल से पढ़ रहे हो, ये चैप्टर 10th तक आएगा ही आएगा। इसको ध्यान से समझना, ये बहुत बेसिक है, आगे ये बहुत ज्यादा एडवांस होगा चैप्टर, तो इसको ध्यान से समझो और सीरियसली करो। आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। टुडे वी हैव डन 12 क्वेश्चंस, यू हैव टू रिपीट देम अगेन। आपने अपने लिए रिपीट करने हैं, मुझे नहीं दिखाने, नहीं तो आपको आगे के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आपने दूसरी शीट देखी है, इट इज सो मच एडवांस, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट शीट अगर आपने ये नहीं की होगी अच्छे से। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? हैंड रेज करो जो जो नहीं करेंगे होमवर्क। रेज योर हैंड हु विल नॉट डू द होमवर्क। सब करेंगे मीन्स ऑल विल डू। ओके, चलिए कल फिर मैं आपकी शीट्स देखूंगी, ठीक है? चलिए मिलेंगे कल की क्लास में। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।